Question number 4th. In an election, two candidates participated. 20% of votes declared invalid and the winner gets 70% of the valid votes and won by 9,600 votes. Then find out the number of votes, total number of votes निकालना है और total number of valid votes निकालना है. कैसे करेंगे देखो, फिर वही मान लिया हमने कि जो 100% है टोटल वो क्या है वोट्स हैं. वोट्स को हमेशा 100% मानना है. उसके बाद जो 20% है वो क्या है वैलिड वोट्स हैं और इसमें से जो बचे हुए हैं 80% ये क्या है इनवैलिड. इनवैलिड क्या है हम लोगों के पास, इनवैलिड है 20%, 20% क्या है इनवैलिड. इनवैलिड का हमें कोई यूज नहीं आने वाला है, हमें किससे मतलब है वैलिड वोट से. अब बोला गया है विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स इतने हैं, इसका 70%, 80% का. या तो हम लोग क्या कर लें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या कर लें 80% का 70% है ये, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग 80% इंटू 7/10. एक ही बात है क्या, क्योंकि 70 को लिख सकते हैं 70/% को हटाएंगे तो 7/10. बात समझ में आ गई. तो दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो हम लोग क्या लिख लें इसे 7/10. दो परसेंटेज आने से अच्छा है हम लोग क्या कर ले, एक को परसेंटेज में लिख लें, एक को फ्रैक्शन में लिख लें, है ना. और ये जो बचे हुए हैं 7/10 यहां आ गया, तो ये जो 80% है इसका क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं इसे 70% ही लिख लेते हैं, तो यहां से क्लियर हो जाएंगी बातें सारी. 80% का 70% क्या है विनर के पास है, ये है विनर, है ना. और 80% का 30% किसके पास है, लूजर के पास है. अब बोला गया है कि वॉन बाय 9,600 वोट्स. कितने वोट से, 9,600 वोट से जीत गया है. या फिर ये बोल सकते हैं कि कौन हार गया है, लूजर हार गया है. अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 80% कॉमन है, 70% माइनस 30% 40%. बात समझ में आ गई. इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 9,600 के बराबर है. हमें क्या निकालना है, पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, मतलब 100% निकालना है. क्या निकालना है 100%. अब क्या करें, 100% निकालना है, तो अब ये परसेंटेज को अगर हम चेंज करें, 1% को हटा सकते हैं हम लोग, है ना. 1% को हटा लेंगे, ये 32 हो जाएगा, इसे हमने 100 बना लिया, है ना. और ये 1%, 2%, 9600. अब 1% से क्या कैंसिल हो जाएगा, 1% से हमारा 1/100 कैंसिल हो जाएगा, है ना. 1% से 1/100 कैंसिल हो जाएगा. या फिर ऐसा कर लें, इस 100% को रहने दें हम लोग और क्या कर दें इसे 9600 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300. और 1% ऑलरेडी यहां है तो ये परसेंटेज यहां आ जाएगा. बात समझ में आ गई. या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं हम लोग. परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है इसको 1/100 लिख दिया और 100 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कुल मिला के 100% की वैल्यू निकालनी है हमें. तो ये कितना आ जाएगा, टोटल वोट्स 30,000. अब देखो 30,000 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर टिक लगा दो. हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे भी 30,000 हो, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वैलिड वोट्स. अब देखो यहाँ से एक चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं ऑप्शन देख के कि एक ऑप्शन तो देखते ही हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है. कौन सा ऑप्शन है इसमें से, कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ हमें डायरेक्टली दिख रहा है. क्यों, क्योंकि पहले उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स और बाद में वैलिड वोट्स पूछा है. क्या टोटल नंबर ऑफ वोट्स कब हो सकते हैं, वैलिड वोट से. ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. तो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. अब 80% की 100% की वैल्यू आ गई. अब निकालना क्या है 80% की वैल्यू. अब इसका 80% क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1% की अगर वैल्यू निकालें हम लोग, 1% की वैल्यू निकालें यहां से तो कितनी आ जाएगी 300. तो 80% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 2400 और ये 24,000. देखो आंसर आ गया. बात समझ में आ गई. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 30,000 और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं 24,000. तो इनवैलिड वोट्स कितने हो गए 6,000 हो गए ना.
6000 हो गए। जब 80% 24,000 के बराबर है, 1% 300 के बराबर है, तो 20% 6000 के बराबर होगा। तो वैलिड वोट्स क्या है 24,000, तो बचा हुआ क्या है इनवैलिड वोट्स। तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। 100% था टोटल वोट्स, 80% वैलिड है, 20% इनवैलिड। इनवैलिड को हटाओ अलग, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे, वैलिड वोट से। अब ये जो वैलिड वोट है 80%, इसका जो 70% है, जो 70% है वो विनर के पास है और 30% लूजर के पास है। ऑब्वियसली बात है 70% वाला ज्यादा होगा 30% वाले से। ये विनर है, ये लूजर है। अब इन दोनों का डिफरेंस 80% कॉमन निकल आएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 70 - 30 मतलब 40%, 2 बार 40%। ठीक है, अब क्या होगा 8 4 जा 32, ये बचेगा 0 0 100 हो जाएगा, 2% आ जाएंगे। तो यहां से हमने कैसे भी करके 100% की वैल्यू निकाली। परसेंटेज को हमेशा 1/100 लिख देना है। अगर 2% आ रहा है तो घबराना नहीं है, 1% को 1/100 लिख लो। क्या लिख लो, 1% को 1/100। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5th, A and B, two candidates in an election. Candidate A gets 66.67% of the votes, है ना। ज्यादा की बात नहीं की गई है, ना कि कम की बात की गई है। इतना परसेंट वोट जितना बी को मिला है उसका 66.67% मिलेगा। If only 90% of the eligible voters can cast their vote and B gets 6,48,000 more votes than A, how many eligible voters are there? बात समझ में आ गई। यहां पे क्या हो रहा है, या तो हम इसे ऐसा समझ ले 90% वैलिड है और 10% इनवैलिड, या ऐसा समझ ले कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स थे एलिजिबल थे वोट डालने के लिए, वो मान लो 100% है, तो उनमें से 90% ने क्या किया है, सिर्फ वोट डाला है ना। 100 में से 90% ने 100% वोटर्स थे। यहां पे वैलिड इनवैलिड की बात नहीं की गई है, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही है। इसमें से 90% ने क्या किया है, वोट डाला है। ये एलिजिबल है, इतने एलिजिबल थे वोट डालने के लिए, लेकिन उनमें से 90% ने वोट कास्ट किया है और जो बचे 10% है उन्होंने नहीं किया है। बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है कि दो कैंडिडेट है ना, दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। अब बोला गया है कि कैंडिडेट ए गेट्स 66.67 ऑफ वोट्स। 66.67 मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में देखें तो 2/3 यही होगा। इतना वोट्स मिलेगा किसको, ए को। ए को कितना वोट्स मिलेगा, 2/3 ऑफ बी। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए को 2 मिले, अगर बी को 3 मिलेगा तो ए को 2 वोट मिलेंगे, है ना। ये यही बोल सकते हैं ना, अगर ए को 2 वोट मिलेंगे तो बी को 3 वोट मिलेंगे। इतना वोट मिल रहा है। 3 का 66.66% क्या होगा, या फिर 2/3 क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ गई। तो इसे कितने वोट मिल रहे हैं, बी को मान लो 3 वोट मिले हैं तो ए को 2 वोट मिलेंगे। या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं या फिर एक्स में लिख सकते हैं, 3x 2x, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम यूनिट में निकाल लेंगे। बोला गया है कि इफ बी गेट्स 6,48,000 मोर वोट्स देन बी, मतलब ये जो एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू है, ये है 6,48,000। 6,48,000 क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है। ठीक, क्या बोला गया, हाउ मेनी एलिजिबल वोटर्स आर देयर। अब कुल मिला के ये कितने हो गए, 5 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। ये हो गए ना 5, 2 + 3, इतने वोट डले हैं। अब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 648,000 इंटू 5, इतनी इसकी वैल्यू होगी। अब ये 90%, इसका 90%, ये कुल मिला के कितना है 90% है, तो इसका 90% क्या हो जाएगा, इसका अगर 90% निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 90% है। मतलब ये जो 5 है ना, ये क्या है 90% की वैल्यू 5 है, तो उसमें से 3 किसको मिला है, बी को, और 2 मिला है किसको, ए को। तो ये जो 5 है ये कितना है, 90% है। ये जो 5 है ये क्या है, 90% है। तो 648,000 कितना हो जाएगा यहां से, 90/100। कितना हो जाएगा यहां से, 90/100। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं यहां से कि हमने क्या निकाल ली, 90% की वैल्यू निकाल ली है। किसकी वैल्यू निकाल ली, 90% की वैल्यू निकाल ली।
कितनी 6,48,000 इंटू 5। ये 5 क्या है 90% से ही तो निकला है, ये यहां से निकला है, यहां से निकला है ना। अब क्या बोला गया है 90% की वैल्यू, हमसे क्या पूछा गया 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 648,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, ये हो जाएगी। अब 9 से अगर कैंसिल करें इसे तो कितना हो जाएगा ये 9 6 जा, ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 और ये 2 इंटू 5 इंटू कितना बचेगा 1 2 3 4 40 है ना, कितना बचेगा 40। अब 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 और ये कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 10 100,000 10,000 लाख 3,60,000 है ना, कितना हो जाएगा 3,60,000। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहां से 90% देखो 90% था, अब बी को जितना मिला है वो कितना है 3 है, अगर ए को 2 मिला है तो बी को 3 मिला है, या फिर बोल सकते बी को अगर 3 मिला तो उसका 2/3 किसको मिला है ए को मिला है, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू डिफरेंस बोला गया है 6,48,000 तो 5 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 मतलब मल्टीप्लाई में 5 करेंगे ना, मल्टीप्लाई में 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब यही 5 यूनिट क्या है 90%, क्योंकि 90% में मिल के कितना बनाया है 5%, तो ये 5% को 90% लिख दिया हमने और ये ऑलरेडी है। 90% की वैल्यू निकाली हमने कितनी इतनी, तो 1% की वैल्यू डिवाइड बाय 90 तो 100% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बात क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,60,000 36 लाख है ना, यहां पे 0 की मिस्टेक है कुछ शायद, ये 6 लाख, ये 64,800 होगा है ना, ये 64,800 होगा, यहां से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा यहां से 3,60,000, कितना आएगा आंसर 3,60,000। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी मतलब क्या निर्वाचन क्षेत्र है ना, जहां पे क्या होगी वोटिंग वगैरह होगी, जहां से क्या लड़ेंगे चुनाव लड़ा जाएगा, उस जगह को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन्स, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स वोटर आर इलिटरेट है ना। अब वोटर्स, टोटल वोटर्स का रिलेशन किसके साथ दिया गया है सीनियर सिटीजन्स के साथ। हमने क्या मान ला, क्वेश्चन बिना पढ़े ही हम लोग वोटर्स को 100% मान लेंगे, क्योंकि ये हमेशा ही हमें करना है। आगे बोला गया है क्या 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन्स, दो बातें हो सकती है, या तो जो वोटर है वो सीनियर सिटीजन होगा या फिर नॉन सीनियर सिटीजन होगा। अब यहां पे बोला गया 40% ऑफ द वोटर्स, ये जो 40% ऑफ वोटर्स है ये क्या है सीनियर सिटीजन्स है, क्या है ये सीनियर सिटीजन्स है। तो बाकी बचे हुए 60% क्या रहेंगे नॉन सीनियर सिटीजन्स है ना, जो सीनियर सिटीजन्स नहीं होंगे। अब बोला गया है कि 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स वोटर आर इलिटरेट, 40% मतलब ये जो 40% लिखा हुआ है 40% लिखा हुआ है, इसका भी जो 40% है, इसका भी जो 40% है वो क्या है 40% क्या है इसका सीनियर सिटीजन कितने 40%, और 40% का भी 40% क्या है सीनियर सिटीजन्स का इलिटरेट है, ये क्या है इलिटरेट। बात समझ में आ गई। तो लिटरेट कितना है, लिटरेट कितना है, ये 40% का 60% क्या है लिटरेट है, कितना है लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ गई। अगर 40% अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा कितना है 60%। अब बात आती है एनएसएस की, बोला गया है कि 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन्स वोटर आर इलिटरेट, ये इलिटरेट है और ये लिटरेट है, कितना परसेंट 25%, और ये भी बचा हुआ कितना 75%, बचा कितना 75% है ना। इस 40 को हटा देते हैं, अभी इस 40 को भी हटा देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी 100% अगर वोटर है हम लोगों के पास
तो दो बातें हो सकती है, या तो वो वोटर्स क्या होंगे, सीनियर सिटीजन्स होंगे, या फिर नॉन सीनियर सिटीजन्स होंगे, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। अब जो सीनियर सिटीजन है जो 40% है, जो सीनियर सिटीजन है उनका 40%, इसका मतलब 40% क्या है, इलिटरेट है, तो बचा हुआ 60% क्या है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है ना, यही तो बात होगी। या तो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा, या तो सीनियर सिटीजन होगा या फिर क्या होगा, नॉन सीनियर सिटीजन। और जो बचा हुआ है, अब एक चीज दी थी हमने, दूसरी चीज निकाल ली, 40% था, इसके दो पार्ट हुए 40%, तो नॉन सीनियर सिटीजन हो गए 60%। अब नॉन सीनियर सिटीजन कितने हो गए, 60% हो गए, तो उसके जो 25% है वो है इलिटरेट और 75% क्या है, लिटरेट है। बात समझ में आ गई। अब 40%, अब पूछा क्या गया, देखो ये 40 का 40%, 40 का 40% होगा या 40 का 60% होगा, यहां 60 का 25% होगा या 60 का 75% होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज, ये 40% मतलब क्या हो जाएगा, 40 का 40%, 40 का 40% मतलब 40, ये कितना हो जाएगा, 2/5। क्लियर। अब ये 40 का 60%, 40 का 60% कितना हो जाएगा, 3/5। अब यहां बढ़ते हैं, 60 का 25%, 60% का 25% कितना होगा, 25% मतलब 1/4। यहां 60 का कितना, 60% का 3/4, इतना परसेंट हो जाएगा। अब ये चीज ये और ये चीज निकालेंगे तो ये 100% आएगी। देखना ये कितना आ जाएगा, 80/5 16%, ये कितना आ जाएगा 24%। क्लियर। ये कितना आ जाएगा 15% और ये कितना आ जाएगा 45%। क्लियर। अब देखो 16 + 24 कितना होगा, 16 + 24 होगा 40 हो गया, 40 + 15 55, 55 + 45 100%। बात समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के कितने हो गए, 100% हो गए। कितने वोटर्स कितने हो गए, 100%। अब कैसे हो गए 100%, 16% क्या है, सीनियर सिटीजन इलिटरेट है, 24% सीनियर सिटीजन लिटरेट है, 15% नॉन सीनियर सिटीजन लिटरेट है, इलिटरेट है, और कितने परसेंट, 45% नॉन सीनियर सिटीजन क्या है, लिटरेट है। हमने अलग अलग 4 कैटेगरी बना ली है ना। सीनियर सिटीजन के 2 भाग कर लिए, लिटरेट इलिटरेट, नॉन सीनियर सिटीजन के भी 2 पार्ट कर लिए हमने। अब देखो यहाँ पे 40 और 60 हो रहा है, यहाँ 25 75, मतलब ये 40 का 100% ब्रेक किया तो 2 पार्ट में किया है। 60 भी अगर 100% मान ले 60 को, तो ये 60 का 25%, एक 60 का 75%। अब बोला क्या गया है, by what percent is the number of literate senior citizen, literate senior citizen, senior citizen है, literate है, मतलब 24%, है ना। अब क्या बोला गया, ये लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन 15, है ना। क्या बोला गया है, 45, ठीक है। किसके बारे में बोला गया है, लिटरेट, है ना। इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इलिटरेट कितना है यहाँ पे, नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट कितने हैं, 25%, 25% इलिटरेट है। उससे कंपैरिजन किया गया है किसका, लिटरेट। कौन कौन है यहाँ पे, 60%, 60/1/4 15% हो जाएगा। और लिटरेट कितना है यहाँ पे, ये इलिटरेट होगा, ये क्या है यहाँ पे, इलिटरेट। What percent of illiterate senior citizens? Question number 6. In a constituency, 40% of the voters are senior citizens, 40% of the senior citizens voter are illiterate, and 25% of the non-senior citizen voters are literates. By what percent is the number of literate senior citizens voters less than that of illiterate non-senior citizen voters? क्या बोला गया है, कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, है ना। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वोटर्स हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, किसमें, कुछ होंगे सीनियर सिटीजन्स होंगे, कुछ होंगे नॉन सीनियर सिटीजन्स, 2 ही बातें हो सकती है। अब जो सीनियर सिटीजन्स हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, लिटरेट हो सकते हैं या इलिटरेट, इनके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। या तो अनपढ़ होगा या पढ़ा लिखा होगा सीनियर सिटीजन्स। सिमिलर बात लागू होती है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन वो हो सकता है पढ़ा लिखा हो और हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो कंडीशन में से भी कंडीशन निकल के आ रही है हम लोगों के पास।
अब ये हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन्स लेस देन इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। तो यहां से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट क्या है हम लोगों के पास कमी है। बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि यहां पे चार चीजें बन के आएंगी। कौन कौन सी चार चीजें बन के आएंगी, ये तो है हमारे पास वोटर्स जिन्हें हम लोग क्या लेने वाले हैं 100%। अब ये जो वोटर्स है ये या तो क्या होंगे सीनियर सिटीजन्स होंगे, है ना, या तो क्या होंगे नॉन सीनियर सिटीजन्स, या तो वो सीनियर सिटीजन होंगे या फिर सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स कितने वोटर्स हैं 40%। तो जो बचे हुए वोटर्स है क्या वो है नॉन सीनियर सिटीजन्स होंगे। बात समझ में आती है यहां तक, ठीक है। एंड क्या बोला गया 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स है 40%, ये तो हमें पता है, यहां से कंडीशन उसने ये बदल दी कि 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन्स आर इलिटरेट। 40% क्या है इलिटरेट। यहां से दो ब्रांचेस निकल के आएंगी, एक लिटरेट होगा और एक इलिटरेट होगा। यहां से भी वही चीज आएंगी, एक होगा इलिटरेट, लिटरेट होगा एक, और एक क्या होगा इलिटरेट, एक होगा पढ़ा लिखा और एक नहीं होगा। अब बोला गया है कि 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, मतलब ये जो 40% लिखा है इसका भी 40% क्या है, इसका भी 40% क्या है इलिटरेट। तो यहां पे सीनियर सिटीजन जो बचे हुए हैं वो क्या है लिटरेट होंगे, क्योंकि 40% क्या है टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं। अब उन 40% का जो 40% है वो इलिटरेट है, तो उस 40% का जो बचा हुआ 40% है, सॉरी जो बचा हुआ 60% है वो क्या है लिटरेट हो जाएगा। बात आती है नॉन सीनियर सिटीजन्स पे। अब बोलते हैं कि 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन्स, 25% नॉन सीनियर सिटीजन्स क्या है लिटरेट है, ये हो गया 60%, और इसका भी 25% क्या है लिटरेट है, ये बोला गया है। तो बचा हुआ 75% क्या है इलिटरेट है। देखो चार कंडीशन निकल के आ गई, सीनियर सिटीजन लिटरेट भी हो सकता है और इलिटरेट भी हो सकता है, नॉन सीनियर सिटीजन लिटरेट भी हो सकता है और इलिटरेट भी हो सकता है। अब अगर इसे सॉल्व करें, देखो ये चीज क्या होगी, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम 2-2% में आंसर देख रहे हैं यहाँ पे 2-2% में, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 1% बना लेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये 40% है, अब परसेंटेज हटा देंगे 1/100 होगा, ये 3/5, 60% मतलब 3/5, 40% यहां है, और 40% मतलब कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 40% कितना हो जाएगा 2/5। अब देखो यहां पे 3/5 है, 2/5 दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। यह है 60% वोटर्स और 25% मतलब 1/4, यह है 60% वोटर्स और ये क्या है 3/4। बात समझ में आ गई। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो समेशन रहेगा वो 100% आएगा। ये कितना आएगा 24%, ये कितना आएगा 16%, ये आ जाएगा हमारे पास 15% और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 45%। बात समझ में आ गई। अब देखो 24% प्लस 60% कितना होगा 40%, 40% प्लस 15% 55%, और 55% प्लस 45% 100%। कुल मिला के ये 100% वोट्स हो रहे हैं। क्लियर है बात, यही चीज होती है। 24% सीनियर सिटीजन क्या है लिटरेट है, 16% सीनियर सिटीजन इलिटरेट है, 15% नॉन सीनियर सिटीजन क्या है लिटरेट है, और 45% नॉन सीनियर सिटीजन क्या है इलिटरेट है। चार कंडीशन यहां से निकल के आ गई। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन्स। लिटरेट सीनियर सिटीजन्स मतलब इसकी बात कर रहा है वो, बाय व्हाट परसेंट इज द लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन्स, मतलब इससे कंपेयर किया गया है, मतलब इससे वो कितना परसेंटेज कम है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है इसी को क्या कर दें कि यहां 45% है और यहां 24% है,
यहाँ एक जगह 45% है, उससे कितना कम है 24%, 21%, तो क्या 21% आंसर हो जाएगा क्या हमारा? नहीं होगा। देखो यहाँ ऑप्शन में भी एक भी आंसर नहीं है जो 21 हमें शो कर रहा है, जितने भी आंसर है 21 के से अलग है, लेकिन हम लोगों को इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। अगर वो हमसे बोलता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर्स ऑफ, और ये कंडीशन दे देता उसके बाद, तब हम लोग क्या बोलते हैं 21%, लेकिन यहां पे हमसे बोल दिया गया है कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछा, हमसे पूछा गया कितना परसेंट कम है। किससे कंपेयर किया गया? 45% से। किससे कंपेयर किया गया है? 45% से। अगर वो हमसे परसेंटेज में पूछ लेता तो हम लोग बोल देते यहाँ पे, है ना, पूछा परसेंटेज में ही है, लेकिन अगर डिफरेंस पूछता तो डायरेक्ट बता देते हम लोग कि ये 45% है और ये 24% है, तो 21% का डिफरेंस है। लेकिन कंपेयर करने की बात जब भी आती है तो यहाँ पे बेस और बेस बोल दें या फिर इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू बोल दें, जिससे कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल या फिर बेस। अब बेस क्या है, किससे कंपेयर करना गया? देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इससे कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? पूछ रहा है कि इससे कौन कितना कम है? लिटरेट सीनियर सिटीजन कम है। ये जो लिटरेट है, लिटरेट सीनियर सिटीजन के बारे में पूछ रहा है वो कि इससे कितना कम है। तो हमने देखा कितना कम है 21, कितना कम है ये 21 कम है ना इससे। यहां लिख लेते हैं 21, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 21, भले ही परसेंट में है लेकिन डिफरेंस तो क्या है हम लोगों के पास, डिफरेंस तो आएगा ना। परसेंटेज को हम किसी नंबर में लिख ले, 45x कर ले या 25x कर ले, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21x, और नीचे किससे कंपेयर करना है 45%, तो 45% लिख दें या 45x लिख दें, एक ही बात है। इनटू डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। अब देखो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x लिख लें, y लिख लें, या कोई भी नंबर हो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3, 7 और 3 15, 5 3 जा 15 और 5 20, मतलब 140/3, 140/3%। अब 140/3 मतलब 3 4 जा 12, कितना बचा 20, 6 जा 18, 2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि हम लोगों से परसेंटेज डिफरेंस पूछा गया है, यहां पे कि what percent is the number of literate senior citizen voters less than that of, कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है। अगर वो हमसे बोल देता कि टोटल वोटर से कितना कम है, तो हम लोग बोल देते यहाँ पे कितना 76% कम है, क्योंकि बेस क्या है 100% है। लेकिन इस केस में बेस हमारा 45% है, जिससे कंपेयर करते हैं उसका बेस मानते हैं, उसी को बेस मानते हैं। कंपेयर किससे किया गया 45 से, 45 से ये कितना कम है ना, कितना लेस देन की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखो लेस देन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इतना कम है। अगर फॉर्मूले से जाएं हम लोग, तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, यही हो जाएगा। तो फाइनल कितना है 24% माइनस इनिशियल क्या है 45%, तो ये तो नेगेटिव में आना चाहिए, तो नेगेटिव में ही आएगा आंसर हम लोगों का अगर फॉर्मूले से करेंगे तो। यहां डायरेक्ट हमने देखा डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि यहां पे हमें क्लियरली पता लग रहा है ना कि लेस देन हो रहा है। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। कब करेंगे, जब फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, या फिर फाइनल वैल्यू या फिर वो वाली वैल्यू जिसको हमें कंपेयर करना है, जिसको हमें कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, लिटरेट सीनियर सिटीजन को। किससे करना है, बेस हो जाएगा, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसी को बेस मानते हैं, या ओरिजिनल या फिर इनिशियल वैल्यू मानते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, -21 नेगेटिव में ही आ रहा है, तो यहां से नेगेटिव आंसर आएगा हम लोगों के पास, तो इसे नेगेटिव कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, कम हो रहा है, लेस देन कम हो रहा है, कितना 46 2/3। अब यहां पे उसने बोल दिया है लेस देन, इसका मतलब क्या है, यहां पे नेगेटिव उसने नहीं लगाया, देखो यहां पे उसने क्या लगाया, नेगेटिव नहीं लगाया। क्लियर। तो कभी भी यहां पे अगर पूछा जाता, सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछता, तो यहां पे उससे यहां तो -46 2/3 लिखना पड़ता, या फिर लिखना पड़ता 46 2/3% लेस, ये लिखना पड़ता। कहीं एक तो हमें लगाना पड़ेगा, या तो हम साइन लगा दें या फिर क्या लगा दें, हम लोग डिक्रीज लिख दें या लेस लिख दें, ठीक है, लेकिन बताना पड़ेगा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 4/5 of the voters in Devas
promised to vote for Sonu and the rest promised to vote for Monu. Of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Sonu did not vote on the election day, while 20% of the voters who had promised to vote for Monu did not vote on the election day. What is the total number of votes polled if Sonu got 216 votes? क्या बोला गया है? इलेक्शन में क्या हो रहा है, देवास के इलेक्शन में क्या हो रहा है कि 4/5 जो टोटल वोटर्स हैं उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि वो लोग किसको वोट देंगे, वो लोग वोट देंगे सोनू को। किसको वोट देंगे? सोनू को। तो जो बचे हुए हैं वो किसको देंगे? रेस्ट की बात की गई है, मतलब बचे हुए किसको देंगे? मोनू को वोट देंगे। लेकिन हुआ एक्चुअल में यूं कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन क्या हुआ कि जो 10% वोटर्स थे जिन्होंने किसको प्रॉमिस किया था? सोनू को। मतलब ये जो पर्सन्स थे, ये जो वोटर्स थे, इनमें से जो 10% वोटर्स थे उन्होंने क्या किया? इलेक्शन में वोट ही नहीं डाला। ठीक है, क्या किया? इलेक्शन में वोट नहीं डाला। आगे बात चलते हैं। While 20% of the voters who had promised to vote for Monu did not vote on the election day, मतलब जो बचे हुए थे, इनमें से जो वोटर्स बचे हुए थे उन्होंने प्रॉमिस किया था किसको? मोनू को, कि वो मोनू को वोट करेंगे, लेकिन उनमें से भी 20% ने क्या किया? वोट नहीं दिया इलेक्शन वाले दिन। तो हमें बताना है कि अगर सोनू को 216 वोट्स मिले हैं टोटल कुल मिला के, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो डले हैं, जो कास्ट हुए हैं, वो कितने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मान लो ये हमारे पास है 100%। क्या है ये चीज? हमारे पास 100% है। इसमें से जो कुछ वोटर्स हैं उन्होंने सोनू को वोट दिया और कुछ ने मोनू को वोट दिया। अब 4/5 ऑफ द वोटर इन देवास प्रोमिस टू वोट फॉर सोनू। 4/5 मतलब कितना हो जाएगा? 80%। क्या हो जाएगा? 80%। 80% लोगों ने सोनू को वोट दिया और जो बचे हुए हैं 20% उन्होंने मोनू को वोट दिया। ये क्या है? 4/5 क्या होता है? 80%। और ये बचा हुआ 1/5 क्या है? 20%। यही तो बात है। ठीक है, अब 10% ऑफ द वोटर्स हु हैड प्रॉमिस्ड टू वोट फॉर सोनू डिड नॉट वोट इन द इलेक्शन डे, मतलब इसका जो 10% है, 80 का जो 10% है, उन्होंने वोट नहीं किया है। 80% जो वोट है टोटल, उनमें से 10% ने क्या किया है? वोट नहीं किया। तो 90% ने वोट किया है। 90% ने वोट किया है और जो 10% थे उन्होंने क्या किया? वोट ही नहीं दिया। वोट नहीं दिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब वाइल 20% ऑफ द वोटर्स, इसमें भी दो पोर्शन होंगे, मतलब ये जो 20% है, इसका जो 20% है, 80% है, इन्होंने वोट दिया है। इन्होंने वोट दिया है। लेकिन ये जो 20% है, इसका जो 20% है, उन्होंने वोट नहीं दिया। अब बोला क्या गया है? मोनू डिड नॉट वोट ऑन द इलेक्शन डे। वोट फॉर मोनू डिड नॉट वोट ऑन द इलेक्शन डे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ सोनू गोट 216 वोट्स। कितने कास्ट हुए हैं पोल्स, है ना? कितने वोट डले हुए हैं, ये हमें बताना है। यही तो बताना है कितने वोट डले हुए हैं। मतलब हमें इसकी वैल्यू बताना है प्लस इसकी वैल्यू बताना है। यही तो वोट डले हैं। कुछ सोनू को इतने डले हैं, मोनू को इतने डले हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या बताना है? 80%। अब ये 90% मतलब 9/10 लिख लेंगे हम इसे। और ये यहां भी 80% है, तो हम एक काम करते हैं, 80% को एक साथ लिख लेते हैं। ये 80% हो जाएगा इंटू 20% मतलब 1/5। तो ये 80% हो गया और ये 9/10 प्लस 1/5 हो गया। क्लियर? अब 80%। अब क्या बोला गया है? इफ सोनू गॉट 206 वोट्स, सोनू को कितने वोट मिले? 216। इसकी वैल्यू क्या है? ये सोनू को मिलने वाले वोट्स हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 216। किसकी वैल्यू है ये? 72 की। 72 है ना? 8 9 कितना हो जाएगा ये? अगर इसे सॉल्व करें, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। 72% प्लस ये कितना हो जाएगा? 16%। हमें 72% की वैल्यू पता है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? 88% की वैल्यू, है ना? 88% की वैल्यू निकालना है। तो यहां 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू ये कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी।
1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 88% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 कैरी 264 कितना आ जाएगा? 264 वोट्स। बात समझ में आ गई? हो क्या रहा है एक्चुअल में? यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टोटल कुल मिला के मान लो 100% वोट है, तो उसमें से 4/5 वोटर्स है ना, 4/5 मतलब 80% वोट जो देवास में देने वाले हैं वो देंगे सोनू को, और जो बचे हुए हैं वो मोनू को देंगे। इसमें से भी क्या हो रहा है कि जो सोनू को वोट देने वाले थे तो वो कितने थे? 80%। अब उनमें से भी क्या हुआ कि 10% ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने? इतनों ने वोट नहीं दिया, कोई मतलब नहीं इससे। बचे हुए में जो मोनू को प्रॉमिस किए थे 20% लोग, उनमें से 20% लोगों ने नहीं दिया, 80% लोगों ने वोट दिया। अब हमें क्या बोला कितनों ने वोट दिया है? तो 80 इंटू 9/10 प्लस ये वाली यहां आ जाएगी चीज, ये वाली चीज यहां आ गई जिन्होंने दिया है। अब हमें क्या पता है कि सोनू को कितने वोट मिले, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 72%। इसको सॉल्व किया तो 72% आया। 72% की वैल्यू कितनी? 216, मतलब 216 वोट कास्ट हुए हैं किसको? सोनू को, है ना। तो कितना हो गया? 1% मतलब 3। अब टोटल निकालना क्या? 72 प्लस 16%, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 88%। 88% की वैल्यू 264। ऐसा भी कर सकते थे कि जब 72 की 1% की वैल्यू 3 है तो 16% की वैल्यू कितनी? 48, मतलब 72 की इतनी हो गई तो 48 प्लस 216 कितना आ जाएगा? 264। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर।